बिहार के मुख्यमंत्री है वो सुशासन पुरुष कहलाते हैं, और उस सुशासन पुरुष पर जो कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, उसको पेट में कुच्चा देकर मारा जाता है। यही सुशासन पुरुष है। ऐसा सुशासन पुरुष तो थूकते हैं ऐसे सुशासन पुरुष को जो पेट में हुर्रा देके मारता है। और छात्राओं के ऊपर जो लाठी चार्ज की है, बिहार सरकार और बिहार प्रशासन को शर्म नहीं बचा है थोड़ा भी। बिहार के बच्चों को हल्का में लेते हैं, ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। जो लाठी चार्ज हुआ है ना, पता चलेगा कि बच्चों पे लाठी चार्ज करने का क्या होता है। और सपना लेकर दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, इलाहाबाद जाता है तैयारी करने, और यहाँ पे आता है तो पेपर लीक हो जाता है। अगर एग्जाम नहीं होता है तो इसका मतलब यही है कि इसमें सेटिंग गेटिंग किया गया है और लोगों को पैसा देके घूस देके लोगों का बहाली होगा, यही होगा। देखिए, बीपीएससी की जो 17वीं मेंस परीक्षा हुई उसके बाद से लेकर के जो घटनाक्रम है आप सबने देखा है, और आज 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है आज, और लगातार जो बीपीएससी छात्र हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपना प्रदर्शन जारी किए हुए। कल उन्हें लाठीचार्ज भी किया गया उनके ऊपर, और आज फिर से ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। लाठीचार्ज हुआ आप सभी लोगों पर। बहुत सारे स्टूडेंट अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कहेंगे? देख रहे हैं आप सरकार की बर्बरता किस तरह एक अभ्यर्थी के ऊपर कभी उपद्रवी कहा जाता है तो कभी भ्रष्टाचारी कहा जाता है। हमको तो लगता है बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अगर ना रहते तो री एग्जाम कराते। नॉर्मलाइजेशन को लेकर रात में नोटिफिकेशन आया तो उससे पहले भी कर देते कन्फर्मेशन। उसके बाद जब यहाँ भीड़ जुटी उसके बाद जब वो बोला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं। खान सर भी आने वाले हैं, खान सर का लगातार सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, अभी सूचना मिली है कि खान सर आने वाले हैं। कुछ विद्यार्थी लोग हम लोग वहाँ गए थे, कोचिंग बंद करवाएं। बहुत सारे कोचिंग कौटलिया हो या खान सर हो या ज्ञान बिंदु हो, तो उन लोग बोले कि आएंगे, और एसके झा सर भी आने वाले हैं। सारे मतलब कोचिंग संस्थान के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? जी, मिल रहा है। हम इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। खान सर आ रहे हैं, कोचिंग बंद करवा दी है, लाइब्रेरी बंद है, सारे स्टूडेंट यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए मैम, बात ये है कि अगर एग्जाम सेंटर पर लोग जा रहे थे, 1 मिनट लेट हो रहा था, लोग अंदर नहीं आने रहा था, किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए, सर्वर डाउन था उनका, लोगों को फॉर्म भरने नहीं दिया गया क्योंकि उनकी गलती कही गई, मान लिया। लेकिन इसमें जो सेंटर पे दिक्कतें हुई तो इसमें गलती बीपीएससी आयोग की है, तो उसकी भुगतान लड़का क्यों करे, उसका लड़का क्यों भुगतभोगी बने? हमारी गलती कभी हम ही भुगतभोगी बने, उनकी गलती कभी हम ही भुगतभोगी बने। एक कहाँ का न्याय है? ऐसा न्याय हम लोग को चाहिए बिल्कुल एग्जाम। जी, एग्जाम के लिए तो अब जो समय सीमा तय की गई है, तारीख तय की गई है, वो नजदीक आ रही है। क्या लग रहा है कि उस तारीख तक आप लोगों की मांग जो है? हमें पूरा विश्वास है उनको देना होगा, और जब तक री एग्जाम नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे, हटना ही नहीं हम लोग। बहुत सारे जो लड़कियां हैं, छात्राएं, उनकी भी तबीयत खराब हो गई है। बहुत खराब है। कल एकदम बहुत बल प्रयोग किया गया हम लोगों पर, एकदम निर्दयी रूप से किया गया। ऐसी जो ये आयोग है और सरकार एकदम असंवेदनशील है हम लोगों पर। हम लोग का बात सुना ही नहीं जा रहा है, सुनना पड़ेगा उन लोग। हम लोग नहीं हटेंगे, हम लोग अपना जो है मांग एकदम अहिंसात्मक रूप से कर रहे हैं। हम लोग कल हाथ जोड़ कर गए थे आयोग के पास, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं हम लोग का। हाथ जोड़ने के बाद भी आप लोगों हम लोग पर बल प्रयोग किया गया है। हाथ जोड़कर एकदम जा रहे थे ऐसे, लेकिन जो भी वहाँ पर पुलिस प्रशासन था हम लोग पर एकदम अनाधुन निर्दयी की तरह लाठियां बरसाया। बिहार में सरकारी तंत्र है ही नहीं, बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हम लोग आज 9वें दिन अनशन पे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, और हम लोग लगातार 9वें दिन आज कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर सरकार होती, यहाँ तंत्र होता, संवैधानिक व्यवस्था होता, तो सरकार सुनती न, मुख्यमंत्री सुनते न। मुख्यमंत्री कौन से निद्रा में है पता नहीं चलता है। और यात्रा पर है तो एक बार गर्दनीबाग का भी यात्रा करना लीजिए। 9 दिन से बैठे हुए थे, एक दिन आप गर्दनीबाग का यात्रा नहीं कर सकते हैं? किसके लिए यात्रा, किस लिए कर रहे हैं? समस्याओं को सुनने के लिए। और आपका यहीं पर सीएम हाउस है, यहीं पर सब कुछ है, यहाँ पर हम लोग मर रहे हैं, नाला बगल में है, सब मच्छर काट रह रहे हैं, और यहाँ पर आप एक बार आपका गाड़ी इधर नहीं आ सकता है? हम लोग की समस्या को नहीं सुन सकते हैं? और एक जदयू की एक प्रवक्ता है, वो बोलते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं खुद करेगी, तो चोर खुद चोरी जो करेगा वही जांच करेगा। हाँ, उसका वो तो नहीं कर सकता है। सरकार का चोर तो ही है, बीपीएससी चोर है। और जब 6 तारीख को जब हम लोग का आंदोलन हुआ था तो उसमें कहा हम लोग डेट बढ़ाने को भी मांग कर रहे थे, तो उस समय बोला गया नॉन सीरियस स्टूडेंट जो है 4 दिन सर्वर फेल हो गया तो नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं भरे, मैंने नॉन सीरियस भी कह दिए। जब एग्जाम यहाँ हुआ बापू परीक्षा केंद्र में, जब उपद्रव हुआ कुछ तो बोला विद्यार्थी उपद्रव भी है, मतलब हम लोग उपद्रवी भी है, क्रिमिनल भी बोल दिया गया। लेकिन रियल में विद्यार्थी ना होकर सब कुछ। हाँ, तो उपद्रवी, क्रिमिनल, नॉन सीरियस हम ही लोग, और आप ही सीरियस में है, मतलब आप ही सब नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, मतलब आप ज्ञाता है, और बाकी जो विद्यार्थी माँ मूर्खे समझ रहे हैं।
ठीक है। तो हम लोग बस एक ही मांग करते हैं, री एग्जाम करवाइए। नीतीश जी कहाँ आप हैं? आप हमेशा बोलते हैं सुशासन की सरकार है। कल सुशासन दिवस मनाया गया 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और उस सुशासन दिवस पर जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो सुशासन पुरुष कहलाते हैं। और उस सुशासन पुरुष पर जो कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, उसको पेट में कुच्चा देकर मारा जाता है। यही सुशासन पुरुष है। ऐसा सुशासन पुरुष तो थूकते हैं ऐसे सुशासन पुरुष को जो पेट में हुर्रा देके मारता है। अभी हमारी बहन है जो कल उसको मरो बचो की स्थिति में थी, अभी भी यहाँ पे आए हुए हैं और कहते हैं महिलाओं को बढ़ा रहे, 50% आरक्षण दे रहे हैं, 35% आरक्षण दे रहे हैं। खाक दे रहे हैं, मेरा खाक दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे तो बढ़ा के सुन लीजिए, महिलाओं की दर्द को सुन लीजिए, बहनों का दर्द को सुन लीजिए, भाइयों का दर्द को सुन लीजिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, भाव भाव करने से नहीं होता है। यहाँ दर्द से हम लोग दर्द झेल रहे हैं और बार बार कहते हैं कि गुंडागर्दी है, उपद्रव भी है। और जो जदयू के एक नेता जो है वो बोल रहे विपक्ष कहाँ है, तो विपक्ष ही सब कुछ करेगा तो आप क्या कर रहे हैं? आप आज झाल बजाने के लिए आपको रखा गया है, आप भी तो कुछ करिएगा ना। और हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। हमारा जो भी सत्ता में है, हमारा सवाल उसी से होगा, हम उसी से कहेंगे कि आइए हमारा आवाज को सुनिए। हम लोग का कोई फालतू मांग नहीं है, मेरा जायज मांग है, री एग्जाम करवाइए। ठीक है, हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। देखिए सोनू भाई सुसाइड कर लिए, वो क्या बोल रहे हैं, जदयू के जो MLC है, अब हम चुनाव हार जाएंगे तो क्या हम सुसाइड कर लेंगे? तो ये प्रताड़ित कौन किया महाशय? प्रताड़ित कौन कर रहा है हम लोगों को? आप क्वेश्चन लीक करवा देते हैं, पैसा का पैसा से आप सीट को खरीद लेते हैं, शिक्षा माफिया से मिले हुए हैं और कहते हैं कि BPSC संवैधानिक संस्था खुद जांच करवाएगी। तो जांच करवाएगी। आप जितने भी हमारा 912 सेंटर पर उस समय एग्जाम हुआ था, एक सेंटर का रद्द किया गया, उसमें 12,000 छात्र हैं। 12,000 छात्र को छोटा मोटा छात्र नहीं होता है। और री एग्जाम आप क्वेश्चन जो दीजिएगा, किस पैटर्न का दीजिएगा, हार्ड दीजिएगा तो उसको लॉस हो जाएगा, हल्का दीजिएगा तो उसको फायदा हो जाएगा, हम लोग को लॉस हो जाएगा। मतलब हर तरीके से उसको भी लॉस हो सकता है, हम लोग को भी लॉस हो सकता है। तो नॉर्मलाइज हर तरफ से छात्र ही जा रहे हैं। छात्र डूब रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रताड़ित समाज अलग प्रताड़ित करता है, सरकार अगर प्रताड़ित कर रहा है तो अंत में क्या फैसला लिया जाएगा? फिर अंत में ये लगता है कि चलो आत्महत्या कर ले, इसका सोल्यूशन है। लेकिन सरकार उससे भी नहीं सुने। लेकिन हम लोग आत्महत्या करने वालों में से नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे भी। भरोसा भी है कि री एग्जाम हो के रहेगा। री एग्जाम री एग्जाम की तो मांग कर रहे हैं 9 दिन से। 9वां दिन है आज। भूखे प्यासे सर्दी में पड़े हुए, दिन रात यहाँ पे डटे हुए हैं। हम लोग के तो लग रहा है कि BPSC अध्यक्ष पैसा ले लिए है, इसलिए री एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन नहीं दे रहे। ले लिए पैसा, जिससे सीट बेच दिए, पैसा ले लिए, इसलिए री एग्जाम के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिए री एग्जाम के नोटिफिकेशन नहीं दे रहे। नोटिफिकेशन दे देंगे तो फिर पैसा देना होगा, इसलिए री एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं दे रहे। हमको तो लग रहा है जीवन बर्बाद हो रहा है। इससे री एग्जाम कराना चाहिए, सबको इक्वल बराबर हक देना चाहिए। अगर इतना ही हो रहा है तो BPSC अध्यक्ष एक दिन भूखे रह के देख ले, हमारे साथ को भाई उपवास करवा दीजिए अपने साथ में उनको भी। करके देख ले, पता चल जाएगा। करके देखे तो अगर पता लगेगा। नहीं हो रहा है तो उनका बाल बच्चा आंदोलन में आके देखे। के बाल बच्चा क्यों आएंगे? उनको तो सब कुछ मिल रहा है। तो वही तो फ्री में मिला, इसीलिए ना, इसीलिए तो घमंड है कि हमारा बाल बच्चा तो खुश है। हम दूसरा के क्या देखे? जो इसमें तो गरीब के ना बाल बच्चा जो मिडिल क्लास है उसका ना है। तो एक जगह क्या कैंसिल करवा रहे, सब जगह कैंसिल करवा, री एग्जाम ले। पूरा बिहार में री एग्जाम होना चाहिए। और कल जो ये लाठीचार्ज की है, बोलते हैं छात्र अभद्र है, और छात्राओं के ऊपर जो लाठीचार्ज की है, ये बिहार सरकार और बिहार प्रशासन को शर्म नहीं बचा थोड़ा भी। निकृष्ट सरकार है पूर्ण तरीके से। और बिहार के बच्चों को हल्के में लेते हैं। इनको शायद याद नहीं होगा कि आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जेपी के चेले बनते हैं, वही जयप्रकाश नारायण, वही बिहारी पूरा देश में संपूर्ण क्रांति कर दिया था। बिहार के बच्चों को हल्का में लेते हैं, ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। जो लाठीचार्ज हुआ है ना, पता चलेगा कि बच्चों पे लाठीचार्ज करने का क्या होता है। निर्दोष लोग पीटे गए कल। क्या हम अपना मांग ही न कर रहे हैं? 100 रुपया लेता है आयोग एग्जाम कंडक्ट करना है, सही एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। बताइए क्या करे विद्यार्थी? सपना लेकर दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, इलाहाबाद जाता है तैयारी करने, और यहाँ पे आता है तो पेपर लीक हो जाता है। गए थे वहाँ सिवान गए थे तैयारी करने, सिवान गए थे वहाँ पे पेपर देने, पेपर देकर ट्रेन में चले तो पता चला पेपर लीक हो गया। आज तक री एग्जाम नहीं हो पा रहा है। एक सेंटर का री एग्जाम कीजिएगा, अब पूरा बिहार का बच्चा मूर्ख है क्या? पूरा बिहार का री एग्जाम कीजिए, अच्छे से कीजिए। अभी भी हमको बिहार का जो मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार, अभी उससे भरोसा है, री एग्जाम करवाए पूरा बिहार में और अच्छे से करवाए। 67वीं में जब करवा सकते हैं तो 71वीं में क्यों नहीं करवा सकते? अगर री एग्जाम नहीं होता है तो इसका मतलब यही है कि इसमें सेटिंग गेटिंग किया गया है और लोगों को पैसा देके, घूस देके लोगों का बहाली होगा। यही होगा हर बार री एग्जाम होता है, हर बार पेपर लीक होता है, हर बार एग्जाम के लिए सिस्टम की खराबी है कि सिस्टम को सुधारना चाहिए। बिहार में सिस्टम बहुत खराब है नीतीश कुमार को लेकर। मतलब नीतीश कुमार कानून ही नहीं है यहाँ पे मजबूत। अभी जाके कानून बना है, उसमें प्रावधान क्या है? 3 साल का जेल। ऐसा कोई वो होता है? करोड़ों रुपया छाप लीजिए, 3 साल का जेल, 10 लाख जुर्माना, ये कोई कानून है?
कानून सख्त बनाना चाहिए सरकार को और कोशिश करना चाहिए कि पेपर लीक नहीं हो। छात्रों का सपना जुड़ा होता है एक परीक्षा से। कितने मिडिल क्लास, कितने गरीब लोग, कितने किसान के बाल बच्चे यहाँ पे आके तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं। लोगों के सपनों के साथ खेला जा रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं और सरकार को इसको कैंसिल करना होगा, किसी भी हाल में कैंसिल करना होगा। यहाँ से हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक। और लाठीचार्ज बेहद ही शर्मनाक है, सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए और जो पुलिस अभ्यर्थी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किए हैं उनको तत्काल से सस्पेंड करना चाहिए, ये हमारा मांग है। और हमारे एक सर है रोहित सर, वो कल यहाँ आंदोलन में थे, उनको भी सुबह उठा के लेके आ गया है, उनके बारे में भी कुछ नहीं पता चल रहा है, उनको भी जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। यहाँ प्रोटेस्ट साइड पे आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट मिलता है हमको। जब बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना भाई साहब, तो फंडामेंटल राइट पढ़ाया जाता है और यहाँ पे प्रोटेस्ट करते पता चलता है कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जकड़ा मन किया ओकड़ा पे लाठी ठोक दीजिए, यार क्या है। मन के उसको उठा के लेकर चलेगा। यह दिन हो चुका है आंदोलन का और छात्र जो है सिर्फ एक ही मांग को लेकर के बैठे हैं, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। और कल जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक, ना उन्हें देखा गया कि लड़की है, ना उन्हें देखा गया कि लड़का है और बस उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। कितनी छात्राएं जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और कितने छात्रों को जो है अरेस्ट भी किया गया है, कितने छात्राएं जो है अभी अपने जो है हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।